आज हम मैनेजमेंट डेवलपमेंट के कुछ मेथड्स को डिस्कस करेंगे, जो कि आपने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में भी किसी ना किसी एंगल से ट्रेनिंग या डेवलपमेंट में कुछ एक्सटेंट आपने इसका पढ़ा हुआ होगा। कुछ ना कुछ आपको आइडिया होगा कि ये क्या चीज़ें हैं या जो भी मेथड है वो है क्या। तो मैनेजमेंट डेवलपमेंट हम बार बार डिफरेंट सेशंस के अंदर पढ़ते आ रहे हैं कि इसमें आप मैनेजर्स की एबिलिटी या किसी स्किल को डेवलप कर रहे होते हैं टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस। जो भी ड्यूटीज़ वो परफॉर्म कर रहे हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए जिस तरह से हम बाकी एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग डेवलपमेंट कर रहे होते हैं और समटाइम्स उनको हम फ्यूचर पर्सपेक्टिव के लिए स्किलफुल बना रहे होते हैं, समटाइम्स हम उनकी करंट जॉब में परफॉर्मेंस को मैक्सिमाइज करने के लिए कुछ ट्रेनिंग मेथड्स के थ्रू उनको हम स्किल डेवलपमेंट उनकी कर रहे होते हैं, स्किल पॉलिशिंग कर रहे होते हैं। आपको याद होगा कि शुरू में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से डिफरेंट एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग की जाती है, डेवलपमेंट की जाती है, उनमें डिफरेंसेस क्या हैं, ऑल दैट स्टोरी जो कि हमने फिजिकल क्लासेस में ऑलरेडी डिस्कस की थी। तो कहीं ना कहीं वेन एवर वी आर पॉलिशिंग द स्किल्स ऑफ एम्प्लॉयज in order to increase their performance on the current task whatever is assigned to them, जो भी उनकी जॉब ड्यूटीज हैं, जो भी उनका रोल है, उसको पहले से बेहतर परफॉर्म करने के लिए उनकी जो करंट स्किल्स हैं उनको पॉलिश किया जाता है, ताकि एक काम जो उनको करना आता है वो उसको पहले से बेहतर परफॉर्म कर पाए, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन ने लोगों को हायर ही इसी पर्पस के लिए कर रखा होता है कि जो भी उन्होंने डिफरेंट डिवीजन ऑफ टास्क किया होता है उस टास्क को कौन से इंडिविजुअल्स परफॉर्म कर सकते हैं और उनकी जो स्किल प्रोफिशिएंसी लेवल है या कितना वो किसी काम में एक्सपर्ट होने चाहिए वो इंश्योर करना इज द ड्यूटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर वो प्रोफिशिएंसी लेवल जो एम्प्लॉयज़ की स्किल्स का है उसको इंक्रीज नहीं करती है तो फिर एम्प्लॉयज़ जो हैं वो एक एवरेज या मे बी बिलो एवरेज परफॉर्मेंस दे रहे हो, एक्सीलेंट परफॉर्मर वो नहीं होंगे। तो परफॉर्मेंस को एक्सीलेंट बनाने के लिए उनकी स्किल्स को पॉलिश किया जा रहा होता है। इसी तरह से कोई अनसीन सिचुएशन है या कोई भी फ्यूचर ओरिएंटेड होते हुए अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ की स्किल्स को डेवलप कर रहे होते हैं, जो स्किल्स उनके अंदर नहीं है या जो स्किल्स उनके पास बेसिक लेवल पे हैं या मॉडरेट लेवल पे हैं, आप उनकी प्रोफिशिएंसी लेवल को जब इंक्रीज कर रहे होते हैं तो वो डेवलपमेंट होता है, क्योंकि अब उनको ऐसे टास्क के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं जो कि फ्यूचर में आप उनको असाइन करेंगे या जो वो पहले परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, उनमें जिस टाइप की स्किल्स रिक्वायर्ड होंगी वो वाली स्किल्स आप अपने एम्प्लॉयज़ को सिखा रहे होते हैं डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। और उसके लिए हमने डिफरेंट मेथड्स, आपने भी किसी ना किसी एक दो सब्जेक्ट में तो ज़रूर पढ़े होंगे। तो इसी मुनासबत से मेथड्स जो हैं डेवलपमेंट के दैट विल बी सेम जो कि एम्प्लॉयज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स मैनेजमेंट के रोल्स एंड ड्यूटीज़ आर रिलेटिवली डिफरेंट फ्रॉम द एम्प्लॉयज़, तो जो नॉर्मल एम्प्लॉयज़ हैं, क्योंकि इनके ऊपर जो लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट इज़ हायर और इनकी जॉब रोल्स आर रिलेटिवली क्रिटिकल एज कम्पेयर टू अदर एम्प्लॉयज़ हु आर वर्किंग इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। तो मेथड विल बी द सेम, लेकिन उसका जो कंटेंट होगा या जो उसका स्ट्रक्चर होगा दैट विल बी अ लिटिल बिट डिफरेंट, क्योंकि इनकी जॉब ड्यूटीज डिफरेंट हैं। तो जॉब ड्यूटीज के अकॉर्डिंग या रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग किस टाइप की स्किल रिक्वायर्ड है वो डेवलप की जाएगी यूजिंग डिफरेंट मैनेजमेंट डेवलपमेंट मेथड्स। अब हम जैसे हम पढ़ा करते थे ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स या डेवलपमेंट मेथड्स एम्प्लॉयज़ के लिए और ऑफ द जॉब मेथड्स भी होते थे, सिमिलरली देयर आर मेथड्स फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट जो कि कुछ ऑन द जॉब हैं, कुछ ऑफ द जॉब हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट ऑन द जॉब मेथड दैट मीन्स के आपका जो मैनेजर है ही इज़ परफॉर्मिंग हिज रूटीन टास्क, जो उसके डेली रूटीन में जिसके लिए उसको हायर किया गया है, ही इज़ परफॉर्मिंग दोज काइंड ऑफ ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और उसके साथ साथ ही उसकी डेवलपमेंट प्रोसेस चल रहा होता है, मीनिंग देयर बाय कि उसकी स्किल्स जो टाइम के साथ साथ रिक्वायर्ड होती हैं, हम
डेवलप करते जा रहे होते हैं। कोई सीनियर उसके साथ अटैच कर देते हैं, समटाइम्स हम उसकी जॉब्स को रोटेट कर देते हैं, इन डिफरेंट जॉब डिपार्टमेंट्स, या फिर डिफरेंट एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, सिर्फ इस पर्पस के लिए कि आपके मैनेजर की का स्किल पोर्टफोलियो बढ़े, उसमें वैरायटी ऑफ स्किल्स इंक्रीज हो पाए। इस पर्पस के लिए आप अपने मैनेजर्स को डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में रोटेट कर रहे होते हैं फॉर द पीरियड ऑफ 6 to 12 months। रीज़न उसमें क्या कि वो अनसीन सिचुएशंस जो कि वो एक अपने डिपार्टमेंट के अंदर जिसमें कि उसको हायर किया गया है, जिन प्रॉब्लम्स को फेस नहीं कर पाया, या जिन ऐसी प्रॉब्लम या ऐसी सिचुएशन जो कि जिनके साथ वो अभी तक एक्सपोज नहीं हुआ, या उसके डिपार्टमेंट की वो प्रॉब्लम्स अभी तक नहीं अराइज हुई हैं, या वैसी कोई सिचुएशन उसने अपने डिपार्टमेंट में एक्सपीरियंस नहीं की है, तो उसको दूसरे डिपार्टमेंट्स में इसलिए रोटेट किया जाता है सो दैट वो उन न्यू और अनसीन सिचुएशंस को जो है फेस कर पाए, और उसमें किस तरीके से डिसीजन मेकिंग या प्रॉब्लम रेजोल्यूशन करना है, वो स्किल इसके अंदर डेवलप हो पाए। तो हम जानते हैं कि हर एक डिपार्टमेंट्स की जो फंक्शंस हैं वो डिफरेंट हैं, हर एक डिपार्टमेंट की वर्किंग डिफरेंट है, उसमें डिफरेंट तरह से डिसीजन मेकिंग की जाती है। अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की बात की जाए तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डिसीजन मेकिंग जो है या जो प्रॉब्लम है वो डिफरेंट होगी, उसकी नेचर विल बी डिफरेंट। फाइनेंस की बात की जाए तो उसकी नेचर विल बी डिफरेंट, उसमें तो टोटली कैश इनफ्लो कैश आउटफ्लो आएगा, उसको कैसे मैनेज करना है, या अगर लाइबिलिटीज आपकी बढ़ रही हैं डिपार्टमेंट की तो उसको कैसे आपने हैंडल करना है। प्रोडक्शन में आपने देखना है कि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रॉ मटेरियल आप कैसे पॉसिबल कर सकते हैं, या फिर आपका जो कन्वर्जन प्रोसेस है फ्रॉम रॉ मटेरियल टू फिनिश्ड गुड्स, वो आप एफिशिएंट कैसे बना सकते हैं। तो उसमें डिसीजन मेकिंग और उसमें प्रॉब्लम्स की नेचर विल बी डिफरेंट। तो एक डिपार्टमेंट के अंदर इफ़ यू आर परफॉर्मिंग द बेस्ट, इट डजेंट मीन कि आप किसी और डिपार्टमेंट में अगर रोटेट कर दिए जाएं, उसके मैनेजर बना दिए जाएं तो आप उसमें भी परफेक्ट होंगे। नेचर ऑफ सिचुएशन विल बी डिफरेंट इन दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, तो आपकी डिसीजन मेकिंग भी वहाँ पे चेंज होगी, और वहाँ पे जो आपकी स्किल्स यूज़ होंगी फॉर मेकिंग डिसीजन वो भी डिफरेंट होंगी। तो इसलिए जो आपके मैनेजर्स हैं उनको रोटेट किया जाता है इन अदर डिपार्टमेंट्स, कि वो वहाँ पे भी डिफरेंट स्किल्स को लर्न कर पाएँ। एरिड यूनिवर्सिटी में बिकॉज आई वाज अ स्टूडेंट ऑफ एरिड यूनिवर्सिटी, तो वहाँ पे ये चीज़ मैंने ऑब्जर्व की है कि डिफरेंट डिपार्टमेंट बेसिक साइंसेस के हैं, दे आर डायरेक्टर्स ऑफ यूआईएमएस यूआईआईटी, और इस तरह से, और इसी तरह से जो मैनेजमेंट साइंसेस के हैं उनको इकोनॉमिक्स के डिपार्टमेंट में जो है डायरेक्टर रखा हुआ है। तो वो एक 1 सेमेस्टर से 1 ईयर तक का टाइम ड्यूरेशन होता था। पर्पस यही होता था कि उस डिपार्टमेंट के कौन से मसले मसाइल हैं और उस डिपार्टमेंट की जो वर्किंग है वो किस तरीके से होती है और उसको कैसे मैनेज किया जा सकता है। तो जितनी डाइवर्स नेचर ऑफ सिचुएशन विल बी अ मैनेजर मैनेजिंग, उतना ज़्यादा उसकी डाइवर्स स्किल पोर्टफोलियो होगा। लेकिन एक ही तरह की सिमिलर सिचुएशन है, आप सारी ज़िंदगी अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ही गुजारेंगे तो यू विल बी ओनली एबल टू मैनेज द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको, और जो बाकी डिपार्टमेंट्स हैं उनके बारे में आपको नो हाउ होगी ही नहीं, क्योंकि आपका उनके वहाँ पे आपने काम नहीं किया है, वहाँ पे आपने सिचुएशंस को फेस नहीं किया है। इसी तरह से अब ये ऑन द जॉब कुछ मेथड्स चल रहे हैं, समटाइम कुछ किसी सीनियर को अटैच कर दिया जाता है जो कि आपकी परफॉर्मेंस को साथ साथ गाइड कर रहा होता है, आपको आपकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर कर रहा होता है, जहाँ जहाँ उसको लगता है कि आपको गाइडेंस की ज़रूरत है वो गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा होता है। इसी तरह से साथ साथ आपकी परफॉर्मेंस की बेस पे आपको फीडबैक प्रोवाइड कर रहा होता है। इसी तरह से समटाइम्स जो मैनेजर्स हैं दे आर गिवन और प्रोवाइडेड डिफरेंट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन अबाउट हाउ टू परफॉर्म द जॉब, तो उसके लिहाज से फिर परफॉर्मेंस मेजरमेंट चल रही होती है, करेक्टिव एक्शंस लिए जा रहे होते हैं, तो वो साइड बाय साइड अपनी जॉब को भी परफॉर्म कर रहे होते हैं ऑन द जॉब मेथड्स में।
और उसके साथ-साथ उनकी लर्निंग का प्रोसेस भी चल रहा होता है, उनकी स्किल और एबिलिटी डेवलपमेंट का प्रोसेस भी साथ-साथ चल रहा होता है। और सेकंड जो ऑफ द जॉब मेथड्स हैं, वो आप अपने मैनेजर्स की स्किल डेवलपमेंट तब कर रहे होते हैं जबकि वो ऑन ड्यूटी नहीं होते हैं, या उनके टास्क से हट के कुछ एडिशनल कोर्सेज आप उनको ऑफर कर रहे होते हैं, कुछ एडिशनल सेटअप, कुछ एडिशनल एनवायरनमेंट, कोई ऐसा आर्टिफिशियल एटमॉस्फेयर आप क्रिएट कर रहे होते हैं कि जो वो रूटीन में फेस नहीं कर रहे होते। जैसे हमने सिमुलेशन का अभी आपके जो स्टूडेंट की डिस्कशन थी उसमें हमने डिस्कस किया कि एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है जो कि एक्चुअली वो फेस नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट के अंदर उनको समझ आती है कि ठीक है किस तरीके से सिचुएशन क्या है, उसमें कौन से फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना है और कैसे उस सिचुएशन को एनालाइज करते हुए आपकी डिसीजन मेकिंग किस तरह से हो सकती है, कौन से मल्टीपल डिसीजंस या अल्टरनेटिव्स आप जनरेट कर सकते हैं और उनको कैसे इवेल्युएट करते हुए बेस्ट वन को आप चूज करके उसको इम्प्लीमेंटेबल बना सकते हैं और फिर उस